Assalamu alaikum beta. We are going to cover in organic chemistry. The topic is periodicity, especially of period 3. Go through the learning outcomes and we will start. Pause the video for a few seconds and go through all the learning outcomes. Then we will start. Okay, let's start. The trend of atomic radius. Then जहाँ atomic radius आएगा वहाँ ionic radius का भी जिक्र होगा. Then ionization energy, जिसमें हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात भी करेंगे. इसके अलावा बेटे मेल्टिंग पॉइंट एंड देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बेटे ये तो ट्रेंड्स की बात होगी. देन स्ट्रक्चर भी इसमें थोड़ा देख लेंगे. फिर बेटे रिएक्शंस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हमें हर सूरत पढ़ने हैं, वो क्या हैं. लेट मी राइट दोज एज वेल. इसी पैटर्न पे हम करेंगे. रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन. उससे क्या होगा, ऑक्साइड्स बन जाएंगे टू फॉर्म ऑक्साइड्स. तो उसके नीचे फिर हम रिएक्शन ऑफ दोज ऑक्साइड्स विद वाटर ये करेंगे. ऑक्साइड्स को पढ़ना शुरू करेंगे. नंबर 2, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को हम प्रूव करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है. एक तो ये हो गया. नंबर 2 बेटा यही रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स. इसमें ज़्यादा हम सोडियम और मैग्नीशियम के एंगल पे ही रहेंगे. एलिमेंट्स विद वाटर, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 के साथ ही. और नंबर 3 रिएक्शन of period 3 elements with chlorine. ठीक है, to make chlorides. और फिर आगे उन क्लोराइड्स को पानी में डालेंगे. रिएक्शन ऑफ क्लोराइड्स विद वाटर. ठीक है बेटा. तो ये हमारा सारा रोड मैप होगा जिस पे हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे. और इंशाल्लाह टिल एंड यू वुड बी नोइंग अ लॉट अबाउट पीरियड 3 ट्रेंड्स. तो शुरू करते हैं. बेटे periodicity किसे कहते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द periodicity. Repetition of properties at regular intervals. ठीक है बेटे. हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो बात करेंगे उसमें पहले नंबर पे हम एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं. एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करने से पहले मैं 2 चीज़ें बताता चलूँ. वन इज़ न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज बेटे क्या होता है. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस. जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, उतना वो न्यूक्लियर चार्ज अफेक्टिव हो जाएगा बेटे. मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर द पुल
on the outer electrons. इस बात का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो उनको अपनी तरफ खींच के रखेगा. इट विल ट्राई टू श्रिंक द एटम. तो ये याद रखना है. दिस इज वन थिंग एंड देयर इज अनदर टर्म दैट यू मस्ट नो, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट का मतलब बेटे ये होता है कि जो इंटरनल फॉर एग्जांपल एक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का, मैं करता हूँ 11, दैट इज 281 एंड 1 इज दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन हैं बेटे. एंड अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इट वुड बी ड्रॉन लाइक दिस. And that is your outermost electron. This one, this is your outermost electron, and those 11 protons that are inside the nucleus, they are trying to pull these protons are trying to pull this electron in the outermost shell. और ये जो अंदर वाले बेटे इलेक्ट्रॉन हैं, स्पेशली दीज टू एंड दीज 8 वंस, ये इस न्यूक्लियर पोल को शील्ड कर रहे हैं. ये उसको उस तक पहुंचने नहीं दे रहे और उसकी पोटेंशियल को, उसकी एबिलिटी को कम कर रहे हैं. तो मोर द नंबर ऑफ शेल्स इनसाइड, जितने ज़्यादा इनसाइड शेल्स होते हैं ज़ाहिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. तो दे वर्क अगेंस्ट ईच अदर. तो इसको जहन में रखते हुए हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे. और एटॉमिक रेडियस में होता क्या है बच्चे, ट्रेंड क्या है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. वाई होता है ऐसे क्यों है? अगर मैं लिखूं सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गॉन. बेटे ये 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. प्रोटॉन नंबर यहाँ पे बेटे है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. If you see, as we move from left to right, the proton number is increasing. That means every element passing, nuclear charge is increasing. और उससे क्या होता है, वो एटम को श्रिंक कर रहा है अपने अंदर, अपनी अपनी तरफ. बट शील्डिंग इफेक्ट का भी तो रोल है ना. शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल करता है. लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन सब में यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, 10, 10 और 10. दैट मीन्स shielding effect is almost same. If the shielding effect is same and nuclear charge is increasing, तो उससे क्या होगा, एटम श्रिंक हो जाएगा. तो हम लिखेंगे atomic rate decreases from left to right in the periodic table. Why? Because effective nuclear charge is increasing, but shielding effect remains same. बेटे अगर इसको मुझे ड्रॉ करना पड़ जाए तो ये कुछ इस तरह का ड्रॉ करने में मुझे नज़र आएगा. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18. एंड दैट्स योर साइज. तो बेटे 11 से लेके 17 तक ये नीचे जाता हुआ महसूस होगा साइज. बट 17 से 18 पे ये बढ़ेगा. दो के या ऑर्गॉन का या नोबल गैसेस के एटॉमिक साइज का सिलेबस में सवाल नहीं किया जाता. दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस. बट इफ समवन आस्क्स यू तो वो है क्या, असल में रेडियस होता क्या है? टू न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं उसका हाफ. फॉर एग्जांपल Cl और Cl ले लेते हैं. तो ये दो न्यूक्लियस के दरमियान में इनका डिस्टेंस है, इसका हाफ जो होगा दैट वुड बी कॉल्ड कोवलेंट रेडियस.
बट ऑर्गन में ऐसा नहीं होता, ऑर्गन ओवरलैप नहीं करते, ऑर्गन के का भी मॉलिक्यूल ही जाता है। फनी बात। तो इस इनके दरमियान में, दो न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, half of that distance, that is called van der Waal radius, and it is quite big as compared to covalent radius. तो उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, तो दैट इज वाई ये साइज जो होता है एज अ मॉलिक्यूल बड़ा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल मॉलिक्यूल्स जहाँ पे कोवलेंट ओवरलैपिंग हो रही होती है। तो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट चीज जो हम करने जा रहे थे, लेट मी सी, हम क्या था हमारा, वी आर गोइंग टू डू आयनिक रेडियस। लेट मी पुट द हेडिंग आयनिक रेडियस। आयन क्या, आयन किसे कहते हैं? एटम विद अ चार्ज, एटम विद अ चार्ज इज कॉल्ड आयन। तो इसमें दो तरह के आयन्स होती हैं, कैरायंस होती हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और एनाइंस होती हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो बेटे मैं दोबारा से लिखता हूँ पीरियड के एलिमेंट्स, पीरियड 3 के, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। बेटे अगर आप ये देखेंगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ these elements, these three are metals, और मेटल्स क्या करते हैं? दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। ठीक है, इवन दिस सिलिकॉन एज वेल। ये क्या चार्ज शो करते हैं? +1, +2, +3, +4। मैं इस सारे को कंबाइन ही कर दूं। ये सिलिकॉन दो सेमी मेटल है, पूरी तरीके से मेटल नहीं है, मेटालिक प्रॉपर्टीज। एंड ये जो दूसरा है, दीज आर नॉन मेटल्स एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इस बात का इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयॉन्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयॉन्स हैं, -3, -2, क्लोरीन -1, आर्गन को हम छोड़ देते हैं बिकॉज दैट इज अ नोबल गैस, वो आयॉन्स नहीं बनाता, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं कहेंगे। तो ये बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर मैं इसको बनाता हूँ, इनके स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, तो कुछ इस तरह के होंगे। लेट मी ड्रॉ इट। सोडियम 11 है। पहले मेटल्स की कैटायंस की ड्रॉ कर लेते हैं फिर एनायंस की ड्रॉ करेंगे। दिस इज सोडियम 2, 8 और 1 +1 है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, असल में ये इस तरह की सिचुएशन है, तो 1 इज लॉस्ट। तो शेल कितने हैं? 2 शेल्स हैं बेटा। सिमिलर विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है? 12 होता है, तो उसमें भी पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, और 2 वुड बी लॉस्ट, +2। ठीक है बेटा, तो 2 शेल्स हैं। और देन थर्ड इज एल्यूमिनियम, 13 होता है, 2, 8, और जो थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, दोज आर लॉस्ट, तो इधर भी 2 शेल्स हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इनमें 2 शेल्स हैं। जब हम सिलिकॉन पे भी ऐसी है, सिलिकॉन के भी सिलिकॉन भी बना देता हूँ। पहले में 2, दूसरे में 8, और आउटर मोस्ट 4 और लॉस्ट 4, तो 2 शेल्स। अब सर एनाइन के लिए आते हैं, जिसमें फॉस्फाइड आएगी, जिसमें सल्फाइड आएगी और क्लोराइड आएगी। तो इसके होते हैं 15, इसके 16 और 17। तो फॉस्फाइड बनाते हैं बेटा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5। बेटे ये देखिए,
-3। तो 3 शेल्स हैं। और इसी तरह सल्फर में देखें, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और 7, 8 -2। तो इसी तरह क्लोरीन में भी इसी तरह 3 शेल्स, क्लोरीन में भी इसी तरह 3 शेल्स होंगे, आर्गॉन में भी 3 शेल्स होंगे। तो इससे हमें ये पता लगा कि सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन और सिलिकॉन आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो कैराइंस हैं, वो क्या हैं? कैराइंस और स्मॉलर स्मॉलर देन देयर एटम्स। वाई? एटम्स में 3 शेल्स थे अगर आप सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और अगर इनके आयन की बात करें तो आयन्स में 2 शेल्स हैं, तो ये छोटे हैं। और इसके अलावा जो कैट आयन्स हैं, कैट आयन्स वो इसी पीरियड में मौजूद एन आयन से भी छोटी हैं। ये भी आपने याद रखना है। वो कैसे कि एन आयंस जितनी भी थी, चाहे हम फॉस्फाइड आयन की बात कर रहे थे, चाहे क्लोराइड आयन की बात कर रहे थे, चाहे सल्फाइड आयन की बात, ये तीनों बड़ी है एज कंपेयर टू सोडियम आयन के, मैग्नीशियम आयन के और थर्ड क्या था, एल्यूमिनियम आयन के। इवन ये भी तो वो सवाल कर सकता है कि वाई एन आयन इज बिगर देन इट्स एटम्स। देखें, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फोरस एंड फॉस्फाइड आयन। फॉस्फाइड आयन में 288 हैं इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन आर बीइंग पुल्ड बाय 15 प्रोटॉन्स। और यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड बाय 15 प्रोटॉन्स। तो अगर आप देखें तो वहाँ पे रेशो फ़र्क हो गई है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, उनकी ताकत ज़्यादा हो गई, इसलिए ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इवन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन भी होती है, जिसकी वजह से साइज़ बड़ा हो जाता है एन आयन का। तो ये आपने याद रखना है। फिर अगर आयनिक साइज को देखते हैं तो 11, 12, 13, 14 प्रोटॉन नंबर जो कि सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक है, तो ये साइज नीचे जा रहा है क्योंकि आउटरमोस्ट शेल हैज़ बीन लॉस्ट। फिर ये 15 पे और 16, 17 पे ये साइज कंपैरेटिवली बड़ा नजर आया क्योंकि आउटरमोस्ट शेल इज इंटैक्ट वहाँ पे है और उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से एनाइन के साइज बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू कैट आयंस के। लेकिन 15, 16 और 17 में भी आपको देर इज़ अ डिप इन साइज। वो क्यों है बेटे? वो इस वजह से है कि अगर हम फॉस्फाइड को सल्फाइड और क्लोराइड से कंपेयर करें तो बेटे 15 प्रोटॉन हैं, 16 प्रोटॉन हैं और 17 प्रोटॉन हैं। और यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखेंगे बेटे तो प्रोटॉन नंबर्स आर इंक्रीजिंग। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली आयन का साइज श्रिंक होगा क्योंकि उसे अपने तरफ पुल करना शुरू कर देगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये जो है 15, 16 और 17 पे ये साइज छोटा हो रहा है एनाइन का।